सर मैं आपका धन्यवाद देता हूँ, मैं हूँ इनकी तरफ, धन्यवाद आपको देता हूँ। किशोर सर मेरा एक दोस्त इनकी वजह से संत हो गया है, महापुरुष, लोग उसकी पूजा कर रहे हैं आजकल। 5-7 सालों से एक पैर पे वो खड़ा है, एक पैर से सबको आशीर्वाद दे रहा है। एक पैर ही है कि एक पैर? नहीं, एक पैर से ही खड़ा है। 5 साल हो गए तो हम लोग गए, हमने कहा ये एक पैर से क्यों खड़े, लोग माला पहना रहे हैं, फूल कर रहे हैं। तो उसके भाई ने बताया कि ये जब नोटबंदी हुई थी तब से लाइन में लगे थे, और भाजपा की वजह से सिलेंडर में आज भी लाइन में ही लगे हैं ये। तो इसके लिए आपको धन्यवाद हम दे रहे हैं। हाँ, लोग देवता समझ रहे हैं उसको। अरे अजय क्या बात है, हाँ हो गया, लोग देवता समझ रहे हैं। अरे सर मेरा सुन लीजिए पहले, ऋषभ जी बिल्कुल लाइन में होंगे, पर गौर से दिखेगा वो कांग्रेसी कार्यकर्ता होंगे सत्ता के लाइन में। सुन लीजिए, तो मैं आप धन्यवाद देता हूँ। ये आदित्य हमसे छोटे हैं, अभी जो अंदर आए तो हमसे कहने लगे हेमंत कैसे हो, छोटे हैं ये, इनको भैया कहना चाहिए। आदत क्या है कि छोटे लोग भी बड़ा बनने की कोशिश करते हैं, बड़ा भाई, जैसे भाजपाई नीति अब है। अब वो कह रहे हैं कि बड़ा भाई कुर्सी पे बैठेगा और छोटे भाई को डिप्टी सीएम बना देंगे। जबरन बड़ा भाई बनने की कोशिश भाजपा वाले करते हैं। ये बच्चे बैठे हुए, आप लोग देखा होगा बस में जब यात्रा कर रहे हो आप, अगर कोई कुर्सी खाली हो तो आदमी उसमें अपनी रुमाल रख देता है, फिर कोई दूसरा आता है उसमें बैठ जाता है, तो कहता है उठो उठो, ये रुमाल रखा थे हमारी है। भाजपा वाले क्या करते हैं, खाली कुर्सी पे कमल का फूल रख देते हैं। फिर कोई अगर सीएम बन गया तो 1 साल बाद कोहनी मार कहते हटो, देखो कमल रखा है, हटो कमल रखा है, ये हमारी कुर्सी है, तो वो खाली करा देते हैं। तो अजय भाई ये भाजपाई कर रहे हैं। 4 लाइन आपको मैं सुना रहा हूं। अभी अखिलेश जी ने कहा कि अगर हमारी सरकार आ गई तो महिलाओं को 40,000 रुपए देंगे। अच्छी बात है, ये घोषणा उन्होंने करी। हमने ऐसे ही पूछ लिया, हमने कहा अखिलेश जी 40,000 तो कम है। कहने लगे यार एक तो हम 40,000 रुपए दे रहे हैं, ऊपर से हमसे क्वेश्चन कर रहे हो। मेरी 4 लाइनें अगर व्यंग्य भी हो गया तो बच्चों सब लोग ताली बजाना कि झूठा वादा किसी को हम नहीं देते। अजय भाई सुनना, झूठा वादा किसी को हम नहीं देते, खुशी देते हैं किसी को गम नहीं देते। छोटे नेता हैं इसलिए 40,000 दे रहे हैं, बड़े होते तो 15 लाख से कम नहीं देते। तो बड़े होते तो 15 लाख से कम नहीं देते हैं अजय भाई। अभी मोदी जी ने संसद में कहा कि भाई कोरोना आया था तो हम लोगों को फिर तैयार होना चाहिए। मतलब जैसे कोरोना में डराया था वैसे अभी डरा रहे हैं। मेरी 4 लाइनें, दुनिया को ताकत अब दिखाने के काम आएगी, दिए को रख लो जलाने के काम आएगी। कांग्रेसियों को क्या पता थाली से खाना क्यों हुआ गायब, क्योंकि थाली जल्द ही अब बजाने के काम आएगी, मोदी जी की वजह से। और अजय भाई ममता बनर्जी की बात चल रही थी, उनको हरा नहीं पा रहे हैं आप लोग, बड़ी कोशिश कर रहे हैं, दुनिया में जीत रहे, वहां नहीं हरा पा रहे आप। फिर क्या होगा, शेरनी को मिलके भी सब डरा नहीं पाते, शेरनी को मिलके भी सब डरा नहीं पाते, अपने मन का कुछ भी वहां करा नहीं पाते। और वैसे तो एक से बढ़कर एक धुरंधर देखे हैं हमने, पर पहली दीदी ऐसी देखी जिसको सारे दादा मिलके हरा नहीं पाते। और 4 अंतिम लाइनें। अभी आदरणीय राजनाथ सिंह जी ने कहा कि मोदी जी की बात पूरी दुनिया सुन रही है, मोदी जी की बात दुनिया सुन रही है, राजनाथ सिंह जी ने कहा, तो ये सच कहा, इस पर मैं समर्थन करता हूं। कैसे सुन रही है बस ये सुन लीजिएगा कि अमेरिका ने भी सुना और चीन ने सुना है। अमेरिका ने सुना, देखो ये पहले से हंस रहा है, अमेरिका ने सुना और चीन ने सुना है, देश के हर दुखी और दीन ने सुना है। एक दूसरे पे हमला यूं ही नहीं हुआ, पहले इजराइल ने सुना था, फलस्तीन ने सुना है। मैं इशारों में ही बात करूंगा। आज इशारों में ही चल रहा है ज्यादा मैं हमेशा इशारों में ही बात करता हूँ। ठीक बात है। सुनिएगा कि दुख दर्द के कांधों पे अच्छा सफर ठीक नहीं है। वाह वाह वाह। दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक नहीं है, माना ये सियासत है मगर ठीक नहीं है। दुख दर्द के कांधों पे सफर ठीक नहीं है, माना ये सियासत है मगर ठीक नहीं है। और दुनिया के फसादों पे गला फाड़ रहे हो, दुनिया के फसादों पे गला फाड़ रहे हो, बिन बात की बातों पे गदर ठीक नहीं है। बिन बात की बातों पे गदर ठीक नहीं है। और राहुल जी, अभी मैं कल एक इंटरव्यू सुन रहा था, उन्होंने कहा कि भाई मोदी जी ने इतनी देर भाषण दिया लेकिन एक बार भी
अमेरिका को कुछ नहीं बोला, तो क्यों बोलना है? ये शेर सुनिए कि अपने ही दर्द खूब हैं रोने के वास्ते, अपने ही दर्द खूब हैं रोने के वास्ते, औरों के जख्म हम पे असर ठीक नहीं है। अपने ही दर्द खूब है रोने के वास्ते, औरों के जख्म हम पे असर ठीक नहीं है। और खूब कोशिश करी हाय हल्ला मचाने की जी, सिलेंडर ख़त्म हो गया जी और तूफान आ गया। शेर सुनिए कि खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर, गागा के सुनाते हो खबर ठीक नहीं है। खुश हो रहे हो मुल्क को बेचैन देखकर, गागा के सुनाते हो खबर ठीक नहीं है। और यहां से सुनिए 4 पंक्तियां और, ये राहुल जी के लिए है कि नुक्स बाती में मत निकाला कर। वाह, नुक्स बाती में बाती। नुक्स बाती में मत निकाला कर, तू दिया है तो फिर उजाला कर। नुक्स बाती में मत निकाला कर, तू दिया है तो फिर उजाला कर। और ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, चंद सच्चाइयां भी पाला कर। ये पुलिंदे तो सारे झूठे हैं, चंद सच्चाइयां भी पाला कर। और कोई मरहम अगर नहीं करता, कोई मरहम अगर नहीं करता, जख्म पे मिर्च तो न डाला कर। कोई मरहम अगर नहीं करता, जख्म पे मिर्च तो न डाला कर। और अभी 1-2 दिन पहले की ये खबर है, मोदी जी ने कितने साल कितने दिन बिना छुट्टी लिए और काम में कंप्लीट किए, सर्वाधिक दिन, और बिना किसी दाग बेदाग छवि को लेके। तो ये शेर सुन लीजिए और सलाह भी है कि पांव में बैठ इन फकीरों के, पांव में बैठ इन फकीरों के, हर जगह सिक्के मत उछाला कर। पांव में बैठ, पांव में बैठ सलीके से बात कह दी। इन फकीर। अच्छा 2 पंक्तियां और सुन लीजिए कि कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है। कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है, जो जी में आए कहिए ये हिंदुस्तान है। कितने गधों के मुंह में बनारस का पान है, जो जी में आए कहिए ये हिंदुस्तान है। और तुमने परों की जिद में जो खोए हैं अपने पांव, क्या बात है, वाह। तुमने परों की जिद में खोए हैं जो अपने पांव, उड़ते रहो कि अब तो फकत आसमान है। तुमने परों की जिद में जो खोए हैं अपने पांव, उड़ते रहो कि अब तो फकत आसमान है। और बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की। क्या क्या मिसरा है भाई, वाह वाह। बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की। तुम लोगों के हलक में ये किसकी जबान है? बातें इधर की करते हो लगती हैं उधर की, तुम लोगों के हलक में ये किसकी किसकी जबान? शुक्रिया। वाह जी वाह वाह। भैया आपको प्रणाम है। परंपरा के अनुसार बिना किसी भूमिका के सीधे सीधे पैरोडी शुरू कर रहा हूँ, सुनेगा। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। हमें चूना लगाने की कसम खाई है, खाई है। घड़ी झोला उठाने की मगर आई है, आई है। यह असंभव काम करते थे, सुनेगा। ये लोटस बोल के लोटा थमा देंगे, बुलेट ट्रेन नाम से टेम्पो चला देंगे, निबोली देंगे जो अमृत से धोई हो, अगर कड़वी लगे तो तुम देशद्रोही हो। ये दल है या गलगोटियाओं की ताई है, ताई है। हमें
चूना लगाने की कसम खाई है। फलक की बोल के ये सड़कों पे ला देंगे, ये एक दिन बोरा को भी बोरा थमा देंगे। नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे, नीतीश को देखना ये पार्षद लड़ा देंगे। ट्रंप का शाहदरा में खोका खुला देंगे, कहेंगे जो कुछ भी योवर था वो अब माई है, माई है। ये एक दिन नासा को भी झांसा दिखा देंगे, ये उन एलियंस को भी जुमले सिखा देंगे। हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे, हड़प कर यूएफओ पुष्पक लिखा देंगे। फिर उनके कान में थाली बजा देंगे, कहेंगे जादू नहीं ये तो जिग्नेश भाई है, भाई है। हमें चूना लगाने की कसम खाई है। धन्यवाद। आपके व्यंग्य का स्वागत है। हमने देश को विश्व गुरु बनाने की कसम खाई है, और ये मेहनत देख के विपक्ष धराशायी है। कवि जी ने कुछ पंक्तियाँ बोली हैं, उस पर ज़रूर मुझे कुछ इनका पक्ष रखना है। सच्चाई है कि हम जिस देश में जी रहे हैं ये तानाशाही का देश नहीं है। इसको बनाने में सबने अपनी कई पीढ़ियां गंवाई हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में लड़ाइयां लड़ करके हम यहाँ तक आए। लोकतंत्र उदार चरित्र बनाने का एक ये देश उसी के रास्ते पर अभी तक आया, और इसमें सहमति और असहमति का स्थान होता है, तभी लोकतंत्र बनता है। आज जिस तरह की परिस्थिति है, यदि जनता के मुद्दों पर कोई हम बात रखें तो उसको जो है आप कहें कि ये तो राजनीति है, और जब देश में संकट हो उस समय देश का सत्ता पक्ष चुनाव में सबसे ज़्यादा अपनी व्यस्तता दिखाए तो उसे कहें कि ये तो सेवा है। तो ये नज़रिया बदलना होगा। हमारा आज धर्म क्या है? आज धर्म है हम सरकार के साथ हैं यदि सरकार सही काम करे तो, लेकिन सरकार से प्रश्न पूछने का भी धर्म विपक्ष का है, और वही प्रश्न हम पूछ रहे हैं कि ये तैयारी पहले से क्यों नहीं। जब बाकी विश्व, आप विश्व गुरु की बात करते हैं और आप चले गए ट्रंप के नीचे झुकने लगे, बिछने लगे, विश्व चेला बनने लगे, व्यक्तिगत जो भी कारण आपका रहा हो। इजराइल से 2 दिन पहले क्यों गए? या तो आपकी कूटनीति फेल थी, आपके लिए वो बहुतों मेडल का कोई मीनिंग नहीं था। आप ठीक है, आप उसका पीठ थपथपाइए, पर सच तो ये है कि भारत की जो कूटनीति थी वो कूटनीति पर आपने कहीं ना कहीं छेद करने का काम किया। कूटनीति हमारी न्यूट्रलिटी की थी, और वो न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती तो उसका असर हमें ईरान से, हमारा जो लगभग 10,000 करोड़ का जो बासमती का जो टैंकर वहाँ भी पड़ा हुआ है, हमारे जो 24 तेल के टैंकर अभी भी वहाँ फंसे हुए हैं, ये आसानी से निकाला जा सकता था, क्योंकि विश्व के कई देश आसानी से उसको निकाल रहे हैं। सिर्फ वो लोग फंसे हुए हैं जो ईरान को लगता है कि हमारे विरुद्ध है। ठीक है, 3 आया है, आगे भी अभी डिप्लोमेसी काम करेगी, आएगा। हम लोग भी चाहते हैं इस देश की जनता ईरान के इस दर्द में, चूँकि ईरान पर आक्रमण हुआ और उस आक्रमण का आप यदि एक शब्द भी विरोध नहीं कर पाए तो इंटरनेशनल जो रूल बेस्ड सिस्टम था उसके आप साथ खड़े नहीं ये माने जाएंगे। भारत एक विशाल देश है, हो सकता है सरकार आज आपकी है कल मेरी आए, लेकिन जो धब्बा हमारे इस देश पर लग जाएगा वैश्विक स्तर पर ना, उसको मिटाने में वर्षों लग जाएंगे।